everyone, welcome you all to Advait Education and you are watching Jagriti's Vocab Show. दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कौन सी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट वर्ड है फ्यूल। फ्यूल एज अ वर्ब यूज किया जाता है। हम किस तरीके से यूज करेंगे फ्यूल को? वर्ब की तरह यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है बढ़ावा देना। उसका मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। ठीक है, देखते हैं। अ थिंग दैट सस्टेन, ऐसी चीज जो बनाए रखती है। अ थिंग दैट सस्टेन मतलब ऐसी चीज जो बनाए रखती है। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। ठीक है, और इन्फ्लेम, इन्फ्लेम का मतलब होता है उत्तेजित करना। तो ऐसी चीज जो बनाए रखती है या फिर और उत्तेजित करती है किस चीज को? हमारे पैशन को यानी हमारे जुनून को, हमारे आर्ग्यूमेंट को यानी हमारे तर्क को, या फिर अदर इंटेंस इमोशन या फिर दूसरी तीव्र भावनाओं को बना के रखती है या फिर और उत्तेजित करती है। उसके लिए हम फ्यूल जैसा वर्ड यूज करेंगे। क्लियर हुआ? फ्यूल का मतलब किसी भी चीज को बनाए रखना यानी जो जैसी चीज है उसको वैसे ही रखना, या फिर और उसको उत्तेजित करना या फिर और उसको बड़ा कर देना। उसके लिए हम फ्यूल वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं सिनोनिम की तरफ। इसका सिनोनिम है इनकरेज। इनकरेज का अगेन मतलब होता है प्रोत्साहित करना, या फिर आप बोल सकते हो किसी को मोटिवेट करना, किसी को इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहन देना कि तुम ये कर सकते हो, तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हें अच्छी नौकरी लग सकती है ना। किसी को ऐसे मोटिवेट करना, किसी को प्रोत्साहन देना, उसके लिए हम इनकरेज जैसा वर्ड यूज करेंगे सिनोनिम के लिए। क्लियर हुआ सिनोनिम का मतलब? ठीक है, इसका एंटोनिम है डैम्पन। डैम्पन का मतलब होता है उत्साहहीन करना। डैम्पन का मतलब क्या होता है? किसी को उत्साहहीन करना, या फिर आप बोल सकते हो डिस्करेज करना, यानी तुम ये काम नहीं कर सकते, बार बार उसको बोलते रहना तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमसे तो ये होगा ही नहीं, तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, है ना। इस तरीके से बार बार किसी को बोलना यानी किसी के उत्साह को कम करना, किसी को उत्साहहीन करना, उसके लिए हम डैम्पन जैसा वर्ड यूज करेंगे। क्लियर हुआ डैम्पन का मतलब? चलिए सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस बोल रहा है हिज रेजिग्नेशन फ्यूल्ड स्पेक्यूलेशन। उसके रेजिग्नेशन से यानी जो उसके इस्तीफे से जब हम कहीं नौकरी करते हैं और उस नौकरी को जब हम छोड़ के जाते हैं अपनी मर्जी से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिग्नेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में इस्तीफा देना। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? फिर से पढ़ते हैं। हिज रेजिग्नेशन, हिज मतलब कोई लड़के ने रेजिग्नेशन दिया यानी किसी लड़के ने इस्तीफा दिया। ठीक है, उसके रेजिग्नेशन से यानी उसके इस्तीफे से क्या हुआ? फ्यूल्ड स्पेक्यूलेशन यानी और उत्तेजित हो गए, स्पेक्यूलेशन यानी चिंता और बढ़ गई। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है चिंतन करना, है ना। तो उसके रेजिग्नेशन से, उसके इस्तीफे से चिंता हमारी थोड़ी सी और बढ़ गई। तो क्या हुआ? ऑफ एन इमिनेंट कैबिनेट रीशफल, यानी अभी तुरंत में हम फिर कैबिनेट को कैसे फिर से रीशफल करेंगे, यानी जिसने नौकरी छोड़ दी है उसकी जगह हम नए किसी को कैसे लाएं, तुरंत में हम कैसे लाएं, है ना। तो इस तरीके से आप फ्यूल को यूज करेंगे। मतलब अगर कोई अचानक से अपनी जॉब छोड़ देता है, जैसे यहाँ पे लिखा है आई क्विट, है ना, तुरंत ही आके अचानक से बोल दिया कि भैया मैं तो छोड़ रहा हूँ जॉब, तो ये क्वेश्चन मार्क में आ गया, यानी हक्का बक्का हो गया, एकदम टेंशन में आ गया, है ना। उसका टेंशन और क्या हो गया? बढ़ गया और फ्यूल्ड अप हो गया। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अचानक से इसने छोड़ दिया जॉब, तो सबको टेंशन हो गई कि अब इसके जगह दूसरे को हम कैसे लाएं, है ना, तो और टेंशन बढ़ गई। तो इस तरीके से आप फ्यूल को यूज करेंगे। क्लियर हुआ फ्यूल का मतलब? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है फेलिसिटियस। फेलिसिटियस एज एडजेक्टिव यूज किया जाता है। हम फेलिसिटियस को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है परम सुखी होना, बहुत हैप्पी होना, या फिर आप बोल सकते हो बहुत लकी होना। उसके लिए हम इस तरीके का वर्ड यूज करेंगे जो कि है फेलिसिटियस। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लीजिंग एंड फॉर्चुनेट। प्लीजिंग का मतलब होता है सुखी होना, हैप्पी होना, एंड फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली होना, या फिर आप अंग्रेजी में बोल सकते हो लकी होना। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्चुनेट को यूज करेंगे। तो क्या हुआ? फेलिसिटियस का मतलब हुआ परम सुखी, या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हो प्लीजिंग और फॉर्चुनेट। क्लियर हुआ इसका मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सिनोनिम है फेवरेबल। फेवरेबल का भी सेम मतलब होता है भाग्यशील होना, भाग्यशाली होना। उसके लिए हम फेवरेबल जैसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है अनफॉर्चुनेट। इसका एंटोनिम क्या है? अनफॉर्चुनेट, जिसका मतलब होता है भाग्यशाली नहीं होना, या फिर आप बोल सकते हैं दुर्भाग्य होना। उसके लिए हम अनफॉर्चुनेट जैसा वर्ड यूज करेंगे। अनफॉर्चुनेट को हम अनलकी भी बोल सकते हैं, जो लकी नहीं होते, जो भाग्यशाली नहीं होते, या फिर आप बोल सकते हो जो जिसका दुर्भाग्य होता है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप अनफॉर्चुनेट को एंटोनिम के लिए यूज करेंगे। क्लियर हुआ? सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस बोल रहा है द फेलिसिटियस म्यूजिक, फेलिसिटियस म्यूजिक यानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी म्यूजिक मुझे क्या करती है, मेड मी हैप्पी, मुझे बहुत हैप्पी करती है, मुझे बहुत खुशी देती है ना। तो फेलिसिटियस का मतलब अगेन होता है प्लीजिंग होना, यानी बहुत सुखी होना और लकी होना। ठीक है, तो इस तरीके से आप फेलिसिटियस को यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस एज अ वर्ब यूज किया जाता है, हम वर्ब की तरह एम्ब्रेस को यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है स्वीकार कर लेना, है ना। जिसका मतलब क्या होता है, स्वीकार कर लेना, या फिर आप बोल सकते हो वेलकम करना। ठीक है, उसके लिए हम इस तरीके का वर्ड यूज करेंगे जो कि है एम्ब्रेस। क्लियर? इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का भी सेम मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। उसके लिए हम एक्सेप्ट वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? इसका एंटोनिम है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अस्वीकार कर देना, यानी नहीं मानना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो हम रिजेक्ट को एंटोनिम में यूज करेंगे। क्लियर? सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है, बिसाइड्स ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है पुरानी परंपरा। ठीक है, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, पुरानी परंपरा, या फिर आप बोल सकते हो पुराने मेथड, पुराने नुस्खे, है ना। तो क्या लिखा है, बिसाइड्स ट्रेडिशनल मेथड आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होते हैं, कलाकार होते हैं। आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, कलाकार क्या कर रहे हैं, आर एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यानी नई नई तकनीकों को अब आर्टिस्ट यानी कलाकार वेलकम कर रहे हैं, यानी स्वीकार कर रहे हैं पुरानी तकनीकी यानी पुराने मेथड को छोड़ के। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा जो फार्मर होते हैं, यानी जो हिंदी में हम बोलते हैं किसान, वो पहले क्या करते थे, पहले हल चलाते थे, है ना। पहले हल चलाते थे, हल जोतते थे, राइट। अब क्या हो रहा है, अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं, है ना। तो अब क्या हो गया, ट्रैक्टर एक नई टेक्नोलॉजी हो गई और काम आसान हो गया। तो नई तकनीक जो है वो काम को आसान कर देती है, इसीलिए उस चीज को स्वीकार किया जाता है, उस चीज को वेलकम किया जाता है, क्योंकि वो हमारे टाइम को, हमारे मेहनत को, हमारे हेल्थ को बचाती है ना। तो इस तरीके से आप एम्ब्रेस को यूज करेंगे। जैसे कि आप इस इमेज से समझिए, पहले के स्टूडेंट्स जो थे वो पहले स्लेट में लिखते थे, है ना। स्लेट रहती थी, उसमें हम चौक से लिखते थे। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब क्या हो रहा है, अब टैब्स आ गए, फोन्स आ गए, है ना, कंप्यूटर आ गए। तो अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो हमको टेक्नोलॉजी को क्या करना है, एम्ब्रेस करना है, यानी वेलकम करना है, या फिर आप बोल सकते हो स्वीकार करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एम्ब्रेस को यूज करेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, एस्क्यू। एस्क्यू भी एज अ वर्ब यूज किया जाता है, हम वर्ब की तरह एस्क्यू को यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है त्यागना, या फिर आप बोल सकते हो छोड़ देना। ठीक है, एस्क्यू का मतलब क्या होता है, त्यागना, या फिर आप बोल सकते हो छोड़ देना। जैसे यहाँ पे लिखा है गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम है फॉरगो। फॉरगो का भी सेम मतलब होता है त्यागना, या फिर आप बोल सकते हो छोड़ देना। तो हम फॉरगो को सिनोनिम की तरह यूज करेंगे। ठीक है, इसका एंटोनिम है इंडल्ज इन। इंडल्ज इन का मतलब होता है लिप्त हो जाना, जुड़ जाना। उसके लिए हम इंडल्ज इन या फिर इंडल्ज को यूज करेंगे एंटोनिम के लिए। क्लियर हुआ? इंडल्ज इन का मतलब लिप्त हो जाना, जुड़ जाना, मिल जाना। ठीक है, सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है, द मिनिस्टर अपील्ड टू द क्राउड। मिनिस्टर क्या कर रहा है, यानी नेता क्या कर रहा है, क्राउड को अपील कर रहा है, यानी भीड़ को बोल रहा है। क्राउड का मतलब होता है भीड़। ठीक है, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। तो मिनिस्टर क्या कर रहा है, मिनिस्टर को हम नेता बोलते हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर अपील कर रहा है भीड़ को। क्यों अपील कर रहा है, या फिर किस बात के लिए अपील कर रहा है, देखते हैं। टू एस्क्यू वायलेंस, यानी हिंसा को छोड़ दो। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा करना। वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा करना, मार काट करना। तो मिनिस्टर भैया अपील कर रहे हैं कि एस्क्यू कर दो वायलेंस को, यानी वायलेंस को क्या कर दो, छोड़ दो, है ना, त्याग दो। तो एस्क्यू का मतलब क्या हुआ, त्यागना, या फिर आप बोल सकते हो छोड़ना। क्लियर हुआ एस्क्यू का मतलब? और हम किस तरीके से एस्क्यू को यूज करेंगे, वर्ब की तरह यूज करेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्या है, ओपेसिटी। ओपेसिटी एज अ नाउन यूज किया जाता है, हम संज्ञा की तरह ओपेसिटी को यूज करेंगे। ठीक है, जिसका मतलब होता है अस्पष्टता, अनक्लियर, है ना, जो चीज साफ साफ बोली नहीं जा रही है या साफ साफ नहीं दिख रही है, उसके लिए हम ओपेसिटी जैसा वर्ड यूज करेंगे। या फिर आप अंग्रेजी में ऑब्सक्योरिटी भी बोल सकते हैं। ऑब्सक्योरिटी का भी सेम मतलब होता है कोई चीज अनक्लियर होना, अस्पष्ट होना।
ठीक है। इसका सिनोनिम है एनिग्मा। एनिग्मा का भी सेम मतलब होता है रहस्य होना। एनिग्मा मतलब क्या होता है? रहस्य होना। यानी जो चीज रहस्यमयी होती है वो चीज नॉर्मली हम देखते क्लियर नहीं रहती, साफ साफ नहीं रहती, कंफ्यूज करके रखती है। हम बोलते हैं बहुत ही रहस्यमयी बात है, यानी साफ साफ हमें समझ में नहीं आ रहा है भैया आखिर है क्या बात, है ना, हमें क्लियर तो बताओ, रहस्य मत रखो बात को, यानी एनिग्मा मत रखो बात में। ठीक है, तो एनिग्मा का मतलब होता है रहस्यमयी बात करना। क्लियर हुआ? इसका एंटोनिम है क्लैरिटी, या फिर आप क्लैरिफाई भी बोल सकते हो। क्लैरिटी का मतलब होता है अगेन सफाई देना। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? सफाई देना, यानी क्लियर बात करना। ठीक है, तो हम क्लैरिटी को इस तरीके से यूज करेंगे। सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है? वन हैज टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि किसी को बहुत मुश्किलें आ सकती है, यानी डिफिकल्टी आ सकती है, और अस्पष्टता भी हो सकती है, यानी ओपेसिटी भी हो सकती है। अगेन पढ़ते हैं, वन हैज टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड ओपेसिटी, यानी किसी को बहुत मुश्किलें आ सकती है क्योंकि बहुत ही अस्पष्टता वाली बात है, यानी बहुत ही अनक्लियर बात है। किस चीज में? इन शेक्सपियर्स टेक्स्ट। शेक्सपियर कौन है? एक ऑथर थे, है ना, अब वो नहीं रहे। शेक्सपियर एक ऑथर थे, एक राइटर थे, यानी वो पोयम लिखते थे, है ना, कहानियां लिखते थे और ड्रामा भी लिखते थे, यानी बहुत बड़े वो लेखक थे, है ना। तो शेक्सपियर के टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है जो चीज वो लिखते हैं। तो शेक्सपियर जो लिखते थे, जो चीजें किताबें लिखते थे, वो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में होती थी, यानी इतनी मुश्किल वाली वर्ड्स में लिखते थे कि आम लोगों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता था, है ना, बहुत ही अनक्लियर टाइप का हो जाता था उनका राइटिंग, यानी बहुत सारी ओपेसिटी थी उनकी राइटिंग में, है ना। तो ओपेसिटी का मतलब होता है जो चीज समझ में नहीं आ रही या फिर जो चीज क्लियर नहीं हो रही है। तो उनकी राइटिंग्स इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखी जाती थी कि हम जैसे आम लोग नहीं समझ सकते, उनको बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स लोग ही समझ सकते हैं। तो ओपेसिटी का मतलब होता है अस्पष्टता, यानी अनक्लियर होना। क्लियर हुआ ओपेसिटी का मतलब? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी संज्ञा की तरह यूज किया जाता है। इग्नोमिनी को भी हम किस तरीके से यूज करेंगे? संज्ञा की तरह यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है शर्म होना, या फिर आप बोल सकते हो शेम होना। ठीक है, उसके लिए हम इग्नोमिनी जैसा वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? इसका सिनोनिम है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है निरादर करना। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है? निरादर करना, डिसओबे करना, किसी की इंसल्ट करना। उसके लिए हम ह्यूमिलिएशन जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसका एंटोनिम है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है आदर करना, रिस्पेक्ट करना। उसके लिए हम ऑनर को एंटोनिम में यूज करेंगे। क्लियर हो? ऑनर का मतलब रिस्पेक्ट करना, आदर करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑनर को यूज करेंगे। सेंटेंस क्या बोलता है? आफ्टर बीइंग कन्फ्रंटेड अबाउट द थेफ्ट, यानी जब पता चला कि उसने चोरी की है। थेफ्ट का मतलब क्या होता है? चोरी करना, है ना। तो क्या हुआ? द ऑफिशियल लेफ्ट द रूम इन इग्नोमिनी, यानी कोई ऑफिसर है वो रूम को छोड़ के चला गया शर्म से। इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है? शर्म से वो रूम को छोड़ के चला गया, उस कमरे को छोड़ के चला गया, है ना। जब वो रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों पकड़ाया गया तो क्या हुआ? वो शर्म से यानी बहुत ही इग्नोमिनी से वो रूम छोड़ के चला गया। क्लियर हुआ? इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है? शेम होना, शर्म होना। ठीक है, नेक्स्ट है लेजिटिमेट। क्या लिखा है? लेजिटिमेट, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। हम किस तरीके से यूज करेंगे? लेजिटिमेट को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। ठीक है, जिसका मतलब होता है वैलिड, या फिर आप बोल सकते हो जायज होना, मान्य होना। उसके लिए हम इस तरीके का वर्ड यूज करेंगे जो कि है लेजिटिमेट। ठीक है, वैलिड या फिर आप बोल सकते हो जायज। सिनोनिम है एडमिसिबल। एडमिसिबल का भी सेम मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। उसके लिए हम एडमिसिबल जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम है इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है अमान्य होना, स्वीकार नहीं करना। उसके लिए हम इनवैलिड वर्ड यूज करेंगे एंटोनिम के लिए। क्लियर हुआ? इनवैलिड का मतलब, जैसे लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? जायज होना, वैसे इसका ऑपोजिट क्या हो गया? इनवैलिड यानी अमान्य होना, जो चीज वैलिड नहीं है, जायज नहीं है। ठीक है, सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस में दिख रहा है his excuse for being late is legitimate, यानी उसके बहाने। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? बहाने लगाना, बहाने मारना, है ना। तो उसकी एक्सक्यूज यानी उसके जो बहाने थे, यानी उसकी जो राय थी वो लेट थी, है ना। क्या लिखा है? his excuse for being late was legitimate, यानी वो बहाने, जो उनके बहाने थे लेट होने के यानी लेट आने के, वो जायज थे। हाँ, वो सच में बहुत मुश्किल में फंस चुका था, इसलिए वो लेट था,
है ना। तो सच में हो गया था मतलब लेजिटिमेट था, जायज था उसके बहाने। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेट आ रहा है ना, तो उसके लेट आने का कारण क्या था, जायज था। हो सकता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया हो, है ना। तो जब कोई चीज जायज होती है तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं लेजिटिमेट, यानी वैलिड होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पार्क। स्पार्क एज अ वर्ब यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है कारण बनना, या फिर आप अंग्रेजी में बोल सकते हो कॉज, है ना। किसी भी चीज का कारण बनना अंग्रेजी में आप बोल सकते हो कॉज। सिनोनिम है गिव राइज टू। गिव राइज टू का अगेन मतलब होता है को बढ़ावा दे, किसी भी चीज को बढ़ावा देना, है ना, किसी भी चीज का कारण बन जाना। उसके लिए हम गिव राइज टू जैसा वर्ड यूज करेंगे। इसका एंटोनिम है एंड। एंड का मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस क्या है, द टीचर्स प्रेज। टीचर क्या हो गया, यानी हमारी जो टीचर होती है, हमारे जो गुरुजी होते हैं, वो जब हमें प्रेज करते हैं यानी हमारी तारीफ करते हैं, हमारी तारीफ में कुछ कहते हैं, तो क्या होती है, किंडल्ड अ स्पार्क। हमारे अंदर भी एक स्पार्क जगती है, हमारे अंदर भी एक कारण जगता है। किसका कारण जगता है, एक होप का कारण जगता है, यानी एक उम्मीद का कारण जगता है कि भैया हम भी कुछ कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एक स्पार्क जगी, हमारे अंदर एक होप जगी, है ना। तो इस तरीके से हम स्पार्क को सेंटेंस में यूज करेंगे। क्लियर हुआ, इमेज से भी आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अनरैवल। अनरैवल एज अ वर्ब यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है सुलझाना, या फिर आप बोल सकते हो सॉल्व करना। उसके लिए हम अनरैवल वर्ड यूज करेंगे, किसी भी चीज का समाधान निकालना, किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालना। उसके लिए हम अनरैवल वर्ड यूज करेंगे। क्लियर, इसका सिनोनिम है रिजॉल्व। अगेन रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान निकालना, सॉल्यूशन निकालना। उसके लिए हम रिजॉल्व वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इसका एंटोनिम है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज को पेचीदा कर देना, और मुश्किल कर देना, और डिफिकल्ट बना देना। उसके लिए हम कॉम्प्लिकेट जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, कॉम्प्लिकेट का मतलब कोई भी चीज को और डिफिकल्ट बना देना और मुश्किल कर देना। क्लियर, सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्लूज फ्रॉम द क्राइम सीन। क्लूज मतलब होता है सुराग, ठीक है। क्लू का मतलब क्या होता है, सुराग, और क्राइम सीन का मतलब होता है घटना स्थल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पुलिस खड़ी है, सीआईडी खड़ी है, मतलब वहां पे कोई घटना हुई है, वहां पे कोई क्राइम हुआ है। तो क्राइम सीन का मतलब होता है घटना स्थल, और क्लू का मतलब क्या होता है, सुराग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लूज फ्रॉम द क्राइम सीन, यानी सुराग जो घटना स्थल पे मिले हैं, में हेल्प, वो हमें मदद कर सकते हैं। क्या करने के लिए, अनरैवल करने के लिए। अनरैवल करने के लिए मतलब सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। क्या, मिस्ट्री एंड सॉल्व द कॉज। मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें वो सारे जो सुराग हैं, वो सारे जो सुराग हमें क्राइम सीन में मिले हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमें मदद कर सकते हैं। क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, यानी अनरैवल करने के लिए। क्या, मिस्ट्री को। ठीक है, तो अनरैवल का मतलब होता है सॉल्व करना। क्लियर हुआ, चल बढ़ते हैं। हमारा लास्ट है फ्लाउट। फ्लाउट एज अ वर्ब यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है अवज्ञा करना। अवज्ञा करना, या फिर आप बोल सकते हो डिसओबे करना। जैसे यहाँ पे लिखा है टू इंटेंशनली डिसओबे। इंटेंशनली का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जानबूझ के करना, पता होने के बावजूद भी वो काम करना, है ना। तो टू इंटेंशनली डिसओबे यानी जानबूझ के डिसओबे करना, यानी अनादर करना। किस चीज का, आगे पढ़ते हैं, लॉ का यानी कानून का। ठीक है, लॉ का यानी कानून का, रूल का यानी कि रूल का मतलब क्या होता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसका, या फिर कन्वेंशन का, है ना। किसी भी चीज का जानबूझ के अनादर करना, उसके लिए हम इस तरीके का वर्ड यूज करेंगे जो कि है फ्लाउट। क्लियर हुआ, हम इसे वर्ब की तरह यूज करेंगे। सिनोनिम क्या बोलता है, सिनोनिम है स्कॉन। स्कॉन का मतलब होता है तिरस्कार करना। स्कॉन का मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। ठीक है, और इसका एंटोनिम है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, पालन करना, किसी भी चीज का पालन करना, रूल्स का पालन करना, नियमों का पालन करना। उसके लिए हम ऑब्जर्व वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या बोलता है, सेफ्टी गाइडलाइंस। सेफ्टी गाइडलाइंस मतलब जो सेफ्टी के लिए जो गाइडलाइंस दी जाती है, यानी उद्देश्य वो दिए जाते हैं, लिस्ट, उसमें क्या हो रहा है, सेफ्टी गाइडलाइंस एग्जिस्ट फॉर अ रीजन, यानी सेफ्टी गाइडलाइंस कोई कारण से दिया जाता है ना, क्यों दिया जाता है। एंड इफ यू फ्लाउट देम, और अगर आप उसे तोड़ेंगे, फ्लाउट का मतलब क्या होता है, अवज्ञा करना, यानी उस चीज को नहीं मानना। तो अगर आप सेफ्टी गाइडलाइंस को फ्लाउट करेंगे यानी तोड़ेंगे, तो क्या हो सकता है, देयर कुड बी अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। आपको बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का यानी परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मान लो
कोरोना के टाइम पे मास्क नहीं लगाते हैं, या फिर आप ड्राइव करते हैं जब गाड़ी तो आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको पुलिस पकड़ ली तो आपको फाइन देना पड़ेगा, आपको दंड देना पड़ेगा, या फिर मान लो पुलिस नहीं भी पकड़ी और आपका एक्सीडेंट हो गया तो बहुत इंजरी हो सकती है अगर आप हेलमेट नहीं पहने हो तो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हो या फिर आप नियमों को तोड़ते हो, यानी कि फ्लाउट करते हो। तो फ्लाउट का मतलब क्या हुआ? तोड़ना, या फिर आप बोल सकते हो छोड़ देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्लाउट को यूज करेंगे, ठीक है, अवज्ञा करने के लिए। क्लियर हुआ ये सारे 10 वोकैब्स? तो ये थी आज की हमारी पूरी 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर नोट डाउन करिएगा, जरूर लिखिएगा। ठीक है, do like, share and subscribe to Advait Education. Thank you very much.